बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें जी बेटा। एक्सरसाइज क्या है, रिव्यू पे आ गए। यूनिट 2 की यूनिट 2 का रिव्यू है आज। तो सबसे पहले समरी है। समरी में ज़्यादा हमें भटकने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। एक दफ़ा आपको दिखाया इसलिए जा रहा है कि आप अगर देखना चाहते हैं तो उसको देख लें। पॉइंट कोई हमने ऐसा छोड़ा नहीं है इसमें से जिसको हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है। वर्ड बोर्ड क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, डेसिमल का कैसे लेते हैं और नेचुरल नंबर का कैसे लिया जाता है। ये सारी चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से आपको कवर हैं। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या टू प्राइम्स डिफर बाय टू। ये ट्विन प्राइम्स क्या है, ट्विन प्राइम्स डिफर बाय टू। अ नंबर हैज़ टू फैक्टर्स, वन ऑड एंड अदर इवन। नंबर क्या होगा, एक नंबर है उसके दो फैक्टर हैं, एक ऑड है और एक इवन है, तो नंबर क्या होगा बेटा। देखें आप इसको इस तरह से कर लें, कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें। देखिए इवन तो जो नंबर होते हैं ना, अगर एक ऑड है, एक ले लें ऑड और एक ले लें बेटा इवन, ठीक है। एक ऑड हो गया, एक इवन हो गया, अब नंबर क्या होगा। वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, एक ऑड और एक इवन, नंबर क्या है आपके पास, बस खत्म, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। जो आपका आंसर आता है ना वही उसका जवाब होता है। अब लेट से कि अब अगर दो नंबर हैं ऑड, 1 × 3, आंसर क्या आएगा 3। दोनों ऑड होते हैं, अब अगर दोनों ऑड होते हैं तो आंसर क्या होता है, ऑड आता। लेकिन अगर दोनों होते हैं आपके क्या बेटा, इवन, तो आंसर क्या आता, इवन आता। लेकिन अगर एक इवन हो और एक क्या हो, ऑड हो, तो आंसर क्या आता है, इवन आता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, वेरी गुड। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज। अच्छा इसको देखते जाएं यार, इसमें से कोई अगर सवाल है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये अपने टाइम में कर लें, ठीक है। हम आगे चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसर लगे हुए हैं, इस पर ऐसे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ हमने लास्ट उसमें आपको बताई थी, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई थी। इसमें से एक चीज़ जो कि मैं पहले एक चीज़ जो इसके ऊपर थी कि हमने प्लस के ऊपर तो बात कर ली थी, लेकिन मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई बेसिकली एक ही टर्म होती है। मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, एक ही टर्म होती है। तो 5 की 2 मल्टीप्लाई बाई 6 की 2, यहाँ पे ये जो चीज़ पड़ी है इसको आप सिंगल स्क्वायर में लिख सकते हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी, इस चीज़ का ख्याल करना है, इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये नहीं लिखा जा सकता, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो उसको इकट्ठा लिखा जा सकता है। ये बात समझ में होनी चाहिए। बात समझ लगी। अब ये वाली चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 9/4 क्या हो जाएगा, 81। तो आसान है बहुत ही। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जब लेक्चर हम कंक्लूड करेंगे तो आपने सब ने बैठ के इसको क्लियर करना है और फिर मुझे बताना है अगर किसी सवाल में आपको कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह, इसमें मसला नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है लेकिन ना ही वो नहीं 1 है। वेरी गुड, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, यही से पता चल जाता है वो क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ 2 ट्विन प्राइम्स इज़ 144। अब 2 ट्विन प्राइम है, क्या है, 2 ट्विन प्राइम है। मैंने बताया था जब ट्विन प्राइम हो तो उसको उसके प्राइम नंबर्स को मालूम करने का तरीका सिंपल क्या है, उसको 2 से डिवाइड कर लें, जो आंसर है उसमें से एक नीचे और एक ऊपर, ये 2 होंगे उसके प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स के, ठीक है। तो 144 है। वो कहते हैं कि 70 और 80 के बीच में, मैंने आपको बता दिया तरीक़ेकार कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। अब आपने बेसिकली ये आपने खुद असेस करना है कि कौन कौन से 3 प्राइम नंबर हैं जिनको मैं ऐड करूं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 31 है, 41 आता है और क्या आता है, 38 आता है। नहीं बेटा 3, कितने चाहिए आपको, 3 प्राइम नंबर चाहिए। अब 38 बनाने के लिए वेरी गुड, प्रीटी शार्प, बहुत अच्छे। क्या है, 2 + 5 + 31, आंसर क्लियर हुआ। तो इसी तरह से आप बाकी को भी देख सकते हैं।
ये सिर्फ आपका मतलब है कि इसके अंदर कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। सिंपल ये है कि आपने मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स हैं उनको आपने क्या करना है, चेंज करके देखना है कि यार ये कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई सिखाने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवेल्यूएट। इसको अवेल्यूएट करें जनाब अली, इसको हल करना है। पहले कर चुके हैं सवाल कई दफ़ा, ये वाले कर चुके हैं, इनके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा हूँ, सवाल को रिपीट नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन आपका अपना काम है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे कोई नई चीज़ होगी, नया कंसेप्ट होगा, उसको ज़रूर बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 2400। अब ये वाली चीज़ ज़रा लाजमी सीखें आप लोग। ठीक है, इस तरह की जब स्टेटमेंट होती है, ये सवाल काफ़ी आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए कि यार इससे स्टेटमेंट कैसे बनेगी। आंसर क्या है, 2400 है। मैं लिख लेता हूँ, वन ऑफ दैम इज़ 6 टाइम्स द अदर। अगर एक बेटा 1 है तो दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई बाई 6 है। बात आप समझ रहे हैं? तो क्या जी, कैसे मालूम करते हैं? ऐसी सूरत में जब चीज़ अननोन हो, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा? एक्स से। उसकी जगह एक्स लगा देंगे। तो देखें, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 2x है। 6 टाइम क्या मतलब? 6x। दूसरा क्या है? 6x। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज़ है? प्रोडक्ट है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ये क्या हो जाएगा? 6x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 2400। अब 6 को डिवाइड कर दें दोनों साइडों से ताकि हमारे पास नंबर आ जाए। ये हो गया कितना हमारे पास? 400। अब आ गया नंबर के x की 2 कितना है? 400। क्या यही आंसर है? नो, हमें क्या चाहिए? वी नीड x, वी नीड x। तो क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे ले लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि जब आखिर पे जीरो, जो जीरो के जोड़े हैं उनमें से एक ले लें, और जो नंबर है उसमें से भी जो उसका स्क्वायर रूट बनता है वो ले लें। कितनी आसानी से पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? 20 है। जहाँ पे x आ गया 20, अब एक क्या है? 20 है, तो दूसरा क्या होगा? 120 होगा। दूसरा क्या होगा? 120 होगा। देख लेते हैं कि क्या जवाब दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ। 12 दूने कितना हो जाएगा? 24। 2 जीरो ऐड कर दें, 2400। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद 3600 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन डिफरेंट रोज, ईच रो हैज़ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द रोज। तो ये वही सवाल है जो पहले आपको कराया गया है कि ये स्क्वायर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्क्वायर पैटर्न बनाया गया है। 6 मतलब है कि जो 3600 स्टूडेंट हैं वो सारे क्या हैं? स्क्वायर में खड़े हैं। किस पे खड़े हैं? स्क्वायर पैटर्न बना के खड़े हैं। तो आप इसका क्या ले लें? आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने वही तरीका बताया, एक जीरो आ गई और 36 में इसे क्या आ गया? 6 आ गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? 60 आ गया। आसान या मुश्किल? उसके बाद है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 60 है, और हर रो में बंदे कितने खड़े हैं? वो भी 60 ही खड़े हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको साइड गिवन ना हो, साइड गिवन ना हो लेकिन एरिया गिवन हो, तो आप उससे क्या करते हैं? वहाँ से साइड निकाल लेते हैं, उसको उसके फार्मूले से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आपके पास पैरामीटर आ जाता है। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटा? स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया है ना? नहीं, देखें ना, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है। क्या है? 6889 है, और एरिया किसके बराबर होता है? l की पावर 2। अब दोनों साइडों पे ले लें स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये इज इक्वल टू l। अब एक ही जगह पे एक ही वैल्यू पुट करें। एक ही वैल्यू क्या है? 6889, 6889। अब यहाँ पे आपने क्या ले लेना है? इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। आपके पास उसकी निकल आएगी लेंथ। हमारे पास जो भी लेंथ निकलेगी, हमारे पास जो भी लेंथ निकलेगी, तो फिर पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? 4l। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आज सोसाइटी कलेक्टेड इतने पैसे, एक बंदों ने इकट्ठे किए पैसे जी। हाँ, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? 8836। अच्छा जी, रुपीज़ है 8836 रुपीज़ इकट्ठे किए हैं। ईच मेंबर कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़ एज देयर वर द मेंबर। हर मेंबर ने जितने मेंबर थे उतने ही पैसे जमा कराए। जितने फ़र्ज़ करें, अगर 5 मेंबर थे तो हर मेंबर ने कितने पैसे जमा कराए होंगे? 5। अगर 60 मेंबर हैं तो हर मेंबर ने कितने जमा कराए होंगे? 60। अब इसको देखें, यहाँ पे अगर तो ये होल नंबर में जवाब आ रहा है, देखें अगर हमारे पास 30 हो, ठीक है, अब 300 हो, कितना हो? 300 हो, तो आंसर क्या आता है? 9 1 2 3, ये तो आगे चला गया। ठीक है, 8836 है। आप इसका क्या ले लें? स्क्वायर रूट ले लें। अब मैं इसको कर रहा हूँ कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से।
यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया, 9 वाला टेबल जाएगा, 9 टाइम्स 81 हो गया, यहाँ पे आ गया 18 आ गया, और पीछे क्या बच गया 7 3 6। अब देखें यहाँ पे या तो 6 के लिए या तो 6 का टेबल हो सकता है या किसका हो सकता है 4 का हो सकता है, क्योंकि ये 108 है तो अगर मैं 184 करूँ तो ये 200 के नज़दीक हो जाता है, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। 4 4 इज़ 16, 1 कैरी, ठीक है, 8 4 इज़ 32, और एक कैरी वाला कितना हो गया 33, 3 कैरी, 4 1 इज़ 4, और 3 कैरी वाला कितना 7 3 6। क्लियर हुआ? आंसर क्या आ गया इसका 94 बंदे थे और 94 रुपीज़ ही उन्होंने जमा कराए। इसी तरह से आप इसका भी मालूम कर सकते थे। तो कोई परेशानी है? क्या ख्याल है? ये एक्सरसाइज आसान थी मुश्किल थी? ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज थी। आगे भी देखते हैं, आगे नहीं, यहाँ पे ये एंड अप हो जाती है। बाकी सिर्फ ये आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं जो कि क्या हैं, पहले सारे आप ये कर चुके हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है सवाल जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने ना किया हो, तो इनको आप अभी करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे कि उसके अंदर मान लिए क्या मौजूद है। ठीक है, दैट वाज इट जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।